Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और सबसे पहले शुभ्रास्त्रा आपसे सवाल पूछता हूं। हर हर मोदी के तर्ज पर अब बम बम राहुल का नारा होगा, यानी हिंदुत्व की इस पिच पर राहुल गांधी खुलकर खेलेंगे। क्या बीजेपी के बुरे दिन निश्चित हैं 19 के अंदर, जैसा कांग्रेस कह रही है? बीजेपी के बुरे दिन निश्चित हैं या नहीं, आमिश जी, इस बात का जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आपसे बात करेंगे जी। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद हिंदुत्ववादी विचारधारा में विश्वास रखती हूं और मैं बहुत खुश हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या कोई भी, या आपके सीपीआई के ही लोग क्यों ना हो, आज सब राम नाम भज रहे हैं, आज सब मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये वही वाली बात है। तो राहुल गांधी को ये क्लियर करना होगा कि उनकी जो दादी थी, उन्होंने बड़े स्लाइली कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर नाम का शब्द घुसाया था, तो सेक्युलर से कम्युनल अगर वो बन रहे हैं तो ये तो स्टैंड कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। जब स्टेट को अपने आप को धर्म से बिल्कुल अलग जोड़ कर रखना चाहिए, इस सेक्युलरिज्म की परिभाषा पे जो पार्टी चली जी, आज उन्हीं के प्रपौत्र आकर बम बम भोले और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो दोगलापन है इससे जनता तो रूबरू है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, जी, ये जितनी भी चुनावी यात्राएं इनकी हो रही हैं, अमरनाथ जी की और कैलाश मानसरोवर की, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, क्योंकि जनता कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पहचानती है और इस दोगलेपन से वो पूरी तरह से वाकिफ है। ठीक है, अच्छा मजा तो ये है कि सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अच्छा मजा ये है कि सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ठीक है शुभ्रास्त्रा, आपने अपनी बात रखी, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात आता हूं। अच्छा है कि सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी बम बम भोले। शुभ्रास्त्रा की बात का आप क्या जवाब देंगे? देखिए अमिश देवगन जी, हर हर महादेव है, हर हर मोदी नहीं होना चाहिए, और बम बम भोले है, बम बम राहुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हर हर मोदी ठीक है तो बम बम राहुल भी ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा सवाल है, अभी शुभ्रास्त्रा जी बड़ी विद्वान हैं, विदुषी हैं, वो कह रही थी कि साहब ये राहुल गांधी वहाँ गए, कम्युनल इनकी दादी, सेकुलर ने शब्द जोड़ दिया। अरे भाई, देश बदल रहा है, आरएसएस सेकुलर हो गया, बीजेपी अब सेकुलर हो गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी मस्जिद गए और वहाँ मरसिया पढ़ा, ये अच्छी बात है, देश ऐसे ही चलना चाहिए। जो आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाले लोग थे, जो गुरु गोलवलकर और हेडगेवार जी की जो एक हिंदुत्ववादी सोच थी, अब मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये बात हम कई साल से कह रहे थे कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व जो है, हिंदुस्तान अधूरा। सुनिए, शुभ्रास्त्रा जी कह रही हैं, शुभ्रास्त्रा जी को मैंने सुना, शुभ्रास्त्रा जी मेरी बात भी सुन ले, पूरा देश सुन ले। अरे भाई, गांधी की विचारधारा पे आप चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, लेकिन दोहरा मापदंड किसका है? आप अगर आपकी आस्था दूसरे की आस्था पाखंड, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? अरे आपको तो खुद आईना, आपको खुद देखना चाहिए कि ये जो शुरुआत हुई ये किसने की। हर हर महादेव की जगह काशी में हर हर मोदी नारा किसने लगाया? कच्चा गाय का कच्चा मांस खाते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव के पहले नई, अरे आपके तो गृह राज्य मंत्री ने स्वयं कहा कि मैं बीफ खाता हूं। आपने केरल के अरे बारे किरण में रिजिजू ने कहा गोवा की सरकार गाय को कटवाती है, आसाम में चीफ मिनिस्टर आपका है वहां गाय कटती है, मेघालय में चीफ मिनिस्टर आपका है वहां गाय कटती है। आप बात कहां की करती हैं? यही तो सारा का सारा ढोंग है आपका, यही पाखंड है, यही फ्रॉडिज्म है, यही फ्रॉड है इस देश के साथ, इस देश के। शुभ्रास्त्रा जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी का प्रवक्ता जवाब देगा। यहाँ पर भी जो दो नहीं, मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ, जवाब आप दे रही हैं, इसका मतलब तो आपकी मिली भगत है। आप बीफ खाते हैं या नहीं खाते? नहीं, इसका मतलब आचार्य जी थोड़ा दिमाग खोलकर सुना कीजिए। अरे मेरा दिमाग खुला हुआ है, आप अपनी आंखें खोलिए। सड़कों पर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी शुभ्रास्त्रा जी। अरे देश आपको क्या कह रहा है? आपने देश के साथ धोखा किया शुभ्रास्त्रा जी। आपने राम को ठगा, आपने गंगा को ठगा, आपने गाय को ठगा, आपने धारा 370 के नाम पे देश को ठगा। आप कोई वादा पूरा कर पाए? अरे आप कैसी बात करते हैं? इस देश के साथ बीजेपी ने वो फ्रॉड किया है, वो फ्रॉड किया है जो देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी इस देश के साथ फ्रॉड नहीं किया। आपने फ्रॉड किया है। आपके जितने मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ
उन मुद्दों बीजेपी के ने साथ फ्रॉड किया जो है, अन्याय जो किया, अंग्रेजों ने भी फ्रॉड वही किया था। आरएसएस प्रमुख ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। ठीक है, मैं आरएसएस प्रमुख ने किया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं शुभरास्ता जी, जो बात आरएसएस प्रमुख ने कही है कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, अगर यही बात राहुल गांधी कहते तो आप क्या कहते उनके ठीक है, लिए? जवाब सुन लेते क्या हैं, कहते हैं आप जवाब उनके लिए? सुन लेते हैं। जवाब दीजिए ना, आचार्य दिल जी, खोल के बहस कीजिएगा, दिल खोल के आचार्य जी, डिबेट कीजिएगा, दिमाग खोल के डिबेट कीजिएगा। आचार्य जी, आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब आप जैसे लोगों को शुभरास्ता reject जवाब, करके मेरे देती है जैसे आचार्य लोगों को आप प्रमुख। गाली दीजिए। आप कांग्रेस नहीं, आचार्य के जी, पर साल से पर आप लोग बारी बारी कहते कीजिए। थे, और जब मैं reject आपकी कहता बात सुनी था शुभरास्ता कि इस ने। देश में मुसलमानों की उतनी भूमिका है जितनी हिंदुओं की, तो आचार्य आप हमें प्रमुख मौलाना साहब, कहते थे, मुझे ऑर्डर डाउन आप करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कहते थे, आचार्य जी, आप जिहादी कहते थे। आज आरएसएस प्रमुख को क्या कहेंगे? उन्होंने खुल के कहा है इस देश में मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ठीक है, आपने जरा ये बात मोहन जी कह ली। भागवत के इन शब्दों को समझिए, जवाब आंखें सुनिए ना, खोलिए। जवाब सुनिए ना शुभरास्ता जवाब। लफाजी मत चलिए, करिए। ठीक है, अब हो गया आचार्य जवाब प्रमुख दीजिए। साहब, आचार्य प्रमुख विरोध साहब, कर हो रहे गया। हैं इस अब आपने चीज का। बोल लिया, जी। शुभरास्ता का 40 सेकंड में जवाब सुनिए, फिर आप बोलिएगा। मैं सुनूंगा, बोलिए। मैं सुनना फिर चाहता हूं। पब्लिक देखिए, पब्लिक को भी समझ में मैं आनी सुनना चाहिए, चाहता हूं। पब्लिक को भी समझ में आनी आमिर चाहिए जी, डिबेट। लेकिन मेरा एक तरफा मेरा बात हाथ नहीं जोड़ के चलेगी आचार्य जी इस निवेदन निवेदन है, में। मैं सुनना मेरा चाहता हाथ हूं। जोड़ के निवेदन है, आप सुनिए भी। मेरे बीच में वो नहीं, बोली, नहीं, नहीं, मैं नहीं, उनके आप बीच चुप में नहीं करो, बोला। चुप करो। जब शुभरास्ता उनको बोल रही चुप थी, करो। मैं खामोश था, उनको चुप मैं करो। बोला, उन्होंने बीच में उनको बोला। मैंने चुप धीरे लाइए, करा। तब ओके, चुप चुप हुई। डन, आई विल लिसन, ओके, आई विल लिसन। शुभरास्ता बोलिए, जवाब। हंसिए, खूब हंसिए। जी, देश आमिर हंसेगा जी, एक ये जो दिन आप पे। तिलमिलाहट है, ये एक नेता की तिलमिलाहट है। ये एक ऐसे नेता की तिलमिलाहट है जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और हार जाता है। इसीलिए कांग्रेस के बारे में वो धर्म गुरु का चोंगा पहनकर कांग्रेस की वकालत करते हैं। बात केवल इतनी सी है आमिश जी, हिंदुत्व की बात हो यही तो संघ चाहती है, हिंदुत्व की बात हो यही तो देश की जनता चाहती है। अब जनता को निर्णय लेने दीजिए ना कि किसका हिंदुत्व पाखंड है और किसका हिंदुत्व सच्चा है। बात केवल इतनी सी है। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई, उसके पिक्चर्स तक जिस पार्टी को फोटोशॉप करके डालने पड़ रहे हैं, एक भी पिक्चर बाबा के साथ नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस ये कहती है कि वो बम बम राहुल के बारे में बात करे। छोटी सी बात है, मैं युवाओं को मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि बम बम के बहुत अर्थ होते हैं और राहुल गांधी किस बम बम के लिए जाने जाते हैं वो मैं युवाओं पे छोड़ती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मर्यादा रखनी चाहिए। ओके, मैं शुभरास्ता जी, आपने कहा मैंने चोगा पहन रखा है, आपने कौन सा चोला पहन रखा है? जरा देश को बता दीजिएगा, मैं भी मुस्कुराऊंगा आपकी तरह। हैं? मर्यादा अपनी रखिए, इस देश सवाल कर रहा है शुभरास्ता जी, आपको देश सवाल कर रहा है। ये सवाल मेरा नहीं है, पूरे देश का है, पूरे देश की जनता का है। जिस तरह से हिंदुत्व का चोगा पहन करके आपने हिंदुओं को ठगा, जिस तरह देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करके राष्ट्रभक्ति के नाम पे पाखंड आपने किया, आपने किया। चुप रहिए, देश जवाब चाहता है, ठीक है, 19 में देश जवाब। और यही मोहन भागवत जी की पीड़ा है। मोहन भागवत जी का इशारा समझिए, मोहन जी भागवत की समझ में आ गया, उनकी समझ में आ गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, अहंकार की पट्टी बांध रखी है। शुभरास्ता 30 सेकंड में जवाब और फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। शुभरास्ता 30 सेकंड में जवाब। अहंकार की पट्टी है आपकी आंखों के ऊपर शुभरास्ता। देखिए, और क्या किया आप लोग तिलमिला गए हैं राहुल गांधी के बम बम राहुल के नारे से? मैं आपकी जनता आस्था समझ में नहीं आती है। हर हर मोदी अच्छा है। एक सेकंड सर, मैंने सवाल पूछा, रुकिए बाप जी, बोलिए शुभरास्ता 30 सेकंड। आमिश जी, आमिश जी, जी आमिश जी, शुभरास्ता कहीं की टिकटार्थी नहीं है। बाकी जो पैनल में बैठे हुए आपके धर्माचार्य हैं वो टिकटार्थी हैं। इससे सवाल मैं पूछूंगी, नेता से नेता को जवाब देना होगा। और रही बात कि मैं अग्री करती हूँ विचारधारा से मोहन भागवत जी की, नहीं, वो मेरे ट्वीट से सबको पता है कि मैं विचारधारा से अग्री करती हूँ या नहीं। मुझे इनके सामने अपना हिंदुत्व नहीं प्रूव करना, मुझे इनके सामने नहीं बताना कि मैं मुसलमानों के बारे में क्या सोचती हूँ। ऐसे तो तमाम नेता आए गए, जनता पर आक्षेप लगाकर गए, इनको हम लोगों ने शपथ लगाई है, आगे भी लगाएंगे। ठीक है, 5 साल तक मुसलमान गद्दार था, 5 साल तक मुसलमान पाकिस्तानी था, कल मुसलमान हिंदुओं के लिए जरूरी हो गया। ये तुम्हारा ढोंग और पाखंड का चोगा उतर चुका। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट अपने आप में साफ करता है कि आप लोगों का ढोंग पाखंड ओपन हो गया, खुल गया है।